डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन इंडियन रिवर्स एंड लेक्स। क्वेश्चन नंबर 1, द रिवर विच राइजेस इन कमरपत हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल द रिवर ऑफ सारो इज ए महानदी, बी ऑप्शन दामोदर, सी ऑप्शन कृष्णा एंड डी है गोदावरी। ऐसी कौन सी रिवर है जो राइज होती है हमारे कमरपत हिल में और ये कौन सी प्लेट्यू में आती है? दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार। और इसी रिवर को हम कहते हैं रिवर ऑफ सारो। तो ऐसी रिवर जो है उसका सही ऑप्शन है दैट इज बी दामोदर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर? ट्रांस हिमालयन वो रिवर है जो कि है तो हिमालयन रेंज की, लेकिन ये आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लो करती है। तो ऐसी कौन सी रिवर है? ए ऑप्शन है गंगा, बी यमुना, सी सतलज एंड डी है रावी। इसमें जो गंगा, यमुना और रावी रिवर है ये इंडियन ओरिजिन की रिवर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर सी, दैट इज सतलज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। द अलमती इज ऑन द रिवर। अलमती एक डैम है, तो ये डैम कहां पे है? ये ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है कृष्णा एंड डी है महानदी। नाउ अलमती जो डैम है वो है कृष्णा रिवर इन तमिलनाडु। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। रिवर इंडस कौन सी कहां से ओरिजिनेट होती है? ए ऑप्शन है हिंदू कुश रेंज, बी है हिमालयन रेंज, सी है कराकोरम रेंज, डी है कैलाश रेंज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी कैलाश रेंज। नाउ स्टूडेंट्स, द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम। ए है आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, बी है कर्नाटका टू महाराष्ट्र, सी है कर्नाटका टू तमिलनाडु एंड डी है केरला टू तमिलनाडु। रिवर कावेरी का जो हमारा सोर्स है, मींस जहां से ये ओरिजिन है इसका, वो कर्नाटका से है और कर्नाटका से ये पहले जाती है कहां पे? तमिलनाडु में। सो सी ऑप्शन है कर्नाटका टू तमिलनाडु। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ फिर तीसरा, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच रिवर मेजर रिवर सिस्टम। तो तीसरा जो है वो किसी का पार्ट बनाती है, वो किसका? ऐसी कौन सी मेजर रिवर सिस्टम है? ए है गंगा, बी है कृष्णा, सी है कावेरी एंड डी है ब्रह्मपुत्र। तो जो मेजर रिवर सिस्टम है, हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही बड़ी नदी है। तो तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र का एक पार्ट बनाती है, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया इज ए यमुना, बी इंदिरा गांधी कनाल, सी सिरहंत कनाल, डी है अपर बारी दोआब कनाल। तो लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इंडिया कौन सा है? तो देखिए, ये जो लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल है इंडिया का, ये हमारा पाया जाता है राजस्थान में और इस कनाल का नाम है इंदिरा गांधी कनाल, दैट इज ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कनाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट भी होती है और एंड भी होती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? स्टूडेंट्स, तो फिर हमें ये कंसेप्ट देखना पड़ेगा। ए जो है ब्रह्मपुत्र, वो आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालयन रिवर है, तो ऑब्वियसली वो दूसरी कंट्री से ओरिजिनेट हुई है। बी जो है इंडस, वो भी दूसरी कंट्री से ओरिजिनेट हुई है। कोसी जो है वो भी आपकी ट्रांस हिमालयन रिवर है। डी जो चंबल है, चंबल आपकी जो है वो मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और एंड होती है दैट इज बिहार में। तो हम ऐसी चंबल रिवर को हम क्या कहेंगे? दैट इज चंबल रिवर को कहेंगे, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो डी आपकी ऐसी रिवर है जो कि ओरिजिनेट भी होती है और एंड भी कहां पे होती है, दैट इज इन द इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। ऐसी कौन सी रिवर है जिसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं? ए है कृष्णा, बी है महानदी, सी है गोदावरी एंड डी है कावेरी। सो हम दक्षिण गंगा जो जिसको बोलते हैं वो है गोदावरी, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो इंदिरा सागर डैम है वो मध्य प्रदेश में किस रिवर पे बना हुआ है? ए यमुना, बी चंबल, सी नर्मदा एंड डी कृष्णा। जो इंदिरा सागर डैम आपका जिस रिवर पे बना है उसका नाम है नर्मदा, ऑप्शन सी। नाउ इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो ऐसी कौन सी रिवर है जो होम है फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? ए है ब्रह्मपुत्र, बी है यमुना, सी है गंगा एंड डी है साबरमती। तो होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो है ज्यादातर ये गंगा में ही होता है, ऑप्शन सी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। ऐसी कौन सी रिवर है जो जिसके ऊपर अजमेर है सिचुएटेड है? सो ए है लूनी, बी है गंगा, सी है तीस्ता एंड डी है ब्यास। सो इसका आंसर है दैट इज लूनी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, एजवाल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। तो एजवाल जो है वो कौन सी रिवर बैंक के ऊपर सिचुएटेड है? ये आपका एजवाल कौन से कहां पे आता है? ये आता है मिजोरम में, और मिजोरम में ये आपका ए ऑप्शन आएगा दैट इज मेघना, बी आएगा तलाबवंग, सी आएगा हुआंग हो एंड डी आएगा इरावादिद। तो इसका आंसर आएगा तलाबवंग रिवर। नाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ये यहाँ पे गलत मुझसे टिक लग गया, मैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम आएंगे, एट विच प्लेस डस अलकनंदा एंड भागीरथ मीट एंड टेक द नेम गंगा। ऐसा कोई कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे अलकनंदा और भागीरथी है वो मीट करती हैं और मीट करने के बाद एक हो जाती हैं और फिर उसका नाम बन जाता है गंगा। तो ऐसी जो जगह का नाम है वो जगह का नाम क्या है? ए है देवप्रयाग, बी है इलाहाबाद, सी है हरिद्वार एंड डी है ऋषिकेश। नाउ इसका नाम आएगा दैट इज ए देवप्रयाग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ए आएगा नील, बी आएगा गंगा, सी आएगा इंदस एंड डी आएगा ब्रह्मपुत्र। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, नील तो आपकी इंटरनेशनल इंडिया की रिवर है ही नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन बी में जो गंगा है, गंगा इसमें नो डाउट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गिनी जाती है। सो सी जो है इंदस और ब्रह्मपुत्र है वो आपकी ओरिजिनेट होती है वहां से दूसरी जगह से, तो ऑब्वियसली उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी आएगी? दैट इज ऑप्शन डी गंगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स एट द एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।